ये कहानी है आदित्य की। आदित्य जब 8वीं कक्षा में थे स्कूल में, तब का ये उनका अनुभव है। आदित्य और जय उनके दोस्त प्राइमरी स्कूल में थे और तब 3 बजे के बाद के लेक्चर्स उन्हें अटेंड नहीं करने थे। इसलिए 3 बजे आदित्य और उनके दोस्त जय एक दिन स्कूल बंक करके पीछे के ग्राउंड में चले जाते हैं। और ग्राउंड बहुत बड़ा होता है। ग्राउंड इतना बड़ा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल की या जो भी मैचेस होती थी इंटरनल, वो सब हमारे गांव में ही होती थी। हमारे गांव में होती थी और हमारे ग्राउंड पे ही होती थी, क्योंकि हमारे गांव में हमारा ग्राउंड सबसे बड़ा था। हमारे ग्राउंड में तकरीबन 3 फ्लोर थे। बीच में ग्राउंड था और साइड से पूरा बिल्ड किया गया था 3 फ्लोर के साथ ऑडियंस को बैठने के लिए। इसलिए हमारा ग्राउंड बहुत बड़ा माना जाता था। आदित्य और जय एक दिन लेक्चर बंद करके 3 बजे उस ग्राउंड के 3rd फ्लोर पे जाके बैठे। 3 बजे थे, 6 बजे तक बंद करना था, क्योंकि 6 बजे आदित्य के डैडी आने वाले थे। उनके पिताजी आके उन्हें स्कूल से ले जाने वाले थे और जय वो खुद ही अपनी साइकिल से अपने घर जाते थे। फिर बातें करते वक्त दोनों का टाइम अच्छी तरह निकल गया और 5:30 हो गए। 5:30 हो जाने के बाद जय ने कहा, अब मैं ग्राउंड के पीछे वाले रास्ते से निकल जाता हूँ, मुझे घर जल्दी पहुँचना है। मैं अभी निकलूँगा तो 1.5 घंटे बाद मेरे घर पहुँचूँगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। इसलिए जय निकल जाता है और आदित्य बोलता है, मुझे रुकना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी आने वाले हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ भागा तो मेरे पिताजी को डाउट आ जाएगा कि ये स्कूल से कहाँ भागा था। इसलिए आदित्य ग्राउंड पे ही रुकता है और जब 6 बजते हैं तब वो ग्राउंड से स्कूल जाएगा, ऐसा जय को कहता है। जय ने कहा, ठीक है मैं निकलता हूँ। आदित्य ने कहा, ठीक है तुम निकलो, और जय वहाँ से निकल पड़ता है। आदित्य ग्राउंड पे थोड़ी देर बैठा रहता है और फिर 5:30 से जब 5:45 होते हैं तब आदित्य कहता है, चलो अब निकलता हूँ, मुझे ग्राउंड पार करके स्कूल के अंदर जाके मेन गेट तक जाना है। जब आदित्य ग्राउंड से बाहर निकलने के लिए निकलता है तब वो देखता है कि वहाँ के जो स्टेप्स होते हैं, वहाँ पे सीढ़ियों पे वो देखता है एक लड़का खड़ा होता है। लड़का रो रहा होता है और वो आदित्य को एक छोटी सी आवाज में बुला रहा होता है उसकी तरफ, आदि आदि। आदित्य वो देख के थोड़ा थम सा जाता है। वो डर जाता है कि ग्राउंड पे तो कोई नहीं था, ये अचानक से यहाँ पे कहाँ से आ गया। आदित्य वो देख के थोड़ा डर जाता है और जब आदित्य उसके पास जाता है तो उसे पहचान होती है, अरे हाँ ये तो मेरा सीनियर था और ये इसी ग्राउंड में मैच खेल रहा था। और मैच खेलते वक्त उसे 1.5 साल पहले अचानक से गिरने के कारण उसे चोट लग जाती है और चोट लगने से उसकी वही मौत हो जाती है। लेकिन आज ये अचानक से मेरे सामने कैसे प्रकट हो गया। आदित्य वो देख के डर गया। वो लड़का 1.5 साल पहले मर चुका था और वो लड़का आदि को बुला रहा था। आदि उसकी तरफ देख के बहुत डर गया और वो नीचे की तरफ भागने लगा। वो जब नीचे गया तो वो लड़का वापस उसके सामने खड़ा था और आदित्य को बुला रहा था। आदित्य वापस और नीचे गया लास्ट फ्लोर पे, तो वो वापस वो लड़का इसके सामने खड़ा था और इसे बुला रहा था। वो दिखने में बहुत भयानक दिख रहा था। उसके आंखों में से खून के आंसू आ रहे थे और आदित्य को एक नज़र से देख रहा था और उसके पास बुला रहा था इशारों से। लेकिन आदित्य बहुत डरा हुआ था। जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा। 1.5 साल पहले मरा हुआ लड़का उसे बुला रहा था, वो देख के तो कोई भी डर सकता है, जाहिर सी बात है। आदित्य फिर और आगे जाने लगा और वो ग्राउंड के पार पहुंचा तो वो लड़का अब ग्राउंड के दरवाजे पे खड़ा हुआ था, ग्राउंड के गेट पे, और उसकी आंख में से अब बहुत
आंसू गिरने लगे और वो आंसू पानी के नहीं खून के थे। आदित्य ने कहा, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और आदित्य ने आंख बंद की और वो वहाँ से स्पीड में भागने लगा। और थोड़ी ही देर में आदित्य ने उस लड़के की आत्मा पर विजय पा ली। उसने उस आत्मा को पार कर लिया। वो उस आत्मा के अंदर से एक बिजली की तरह बाहर निकल आया और फिर वो स्कूल के कंपाउंड तक पहुंच गया। स्कूल के कंपाउंड से वो स्कूल के अंदर गया और स्कूल के अंदर जाने के बाद वो स्कूल के एंट्री गेट पर आया और उसने देखा कि उसके पिताजी उसके सामने खड़े थे। उसने ये बात किसी से भी नहीं की। उसके पिताजी ने कहा, बेटा क्या हुआ, बहुत भीगे भीगे लग रहे हो पसीने से। उसके पिताजी ने, उससे पता चल गया था पिताजी को कि इसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन आदित्य ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। और आदित्य आगे निकलने गया, गाड़ी पे बैठा और घर के लिए निकल रहा था। तब उसने वापस पीछे मुड़ के कंपाउंड की तरफ देखा, ग्राउंड के, तो वो लड़का वहीं खड़ा था और आदित्य की तरफ एक नज़र से देख रहा था। आदित्य बहुत डर गया था। आदित्य सोच में था कि पता नहीं वो लड़का मुझसे क्या कहना चाह रहा था। आदित्य भले ही सब भूल गए, लेकिन आदित्य आज इतना बड़ा हो गया है, तकरीबन उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी आज वो उस अनुभव को याद करके बहुत डरता है। उसके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते